यहीं तक तो पढ़ाए थे हम, ए साइन ओमेगा टी वाला। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्यारा चीज आप लोगों को समझाने चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात मत करो सब, बैठ। बाबू एक छोटा सा चीज आप लोग याद रखिए, कुछ चीज आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं हम? एस एच आसान है कि टफ है, पहले बताओ। आसान है। अच्छा इसमें ये बताइएगा, पहला फॉर्मूला हम पूछ रहे हैं वेलोसिटी का, कोई बताएगा? ओमेगा रूट अंडर, ठीक। चलिए दूसरा फॉर्मूला हमको मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। ओमेगा। अच्छा तीसरा हमको आप लोग बताइए एक्सेलरेशन का, ठीक है। चौथा हमको बताइए मैक्सिमम एक्सेलरेशन का, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस सब पे सवाल आप लोग देखे होंगे ना, है ना? अरे नहीं है? कौन कौन बनाया है? थोड़ा हाथ उठाना। आइए आइए, बनाए हैं आप लोग? तुम बनाया? तुमको नहीं पता? चलो बाबू, ये सारे इक्वेशन जो अभी दिख रहे हैं, ये सारे इक्वेशन दिख रहे हैं, ये किसके किसके बीच के हैं? एक्स के बीच में। देखो तो सब में क्या है? एक्स है, हाँ या ना? और ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड एक्स है ना? चलो बहुत अच्छा। हम आखिरी और बहुत प्यारा फॉर्मूला आप लोग बता रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक सेकेंड, अच्छा प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लगा देते हैं प्लस 5 लगा, कोई दिक्कत यहां तक? बाबू ये किसका इक्वेशन है जानते हो? ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। किसका है बाबू? मतलब विस्थापन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है और किसके रेस्पेक्ट में है? किसके रेस्पेक्ट में है? बहुत अच्छा, तो ध्यान से सुनना बाबू, तो ध्यान से सुनते रहिए लोग। एक काम करते हैं, तने ध्यान से सुनना। हमको बोला गया है आप इससे निकालिए फाइंड द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। किसके लिए बाबू निकालिए? वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो बाबू बहुत लोग को तो डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा, लेकिन अब सीख जाना है। सीखोगे? अरे बोलो हाँ। तो सीखने में कुछ नहीं करना है कि बाबू आप लोग को पता है ना कि dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि नहीं जी? अरे नहीं होता है? तो हम जानते हैं dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो हम हाई इक्वेशन जो दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट कर दें? अरे नहीं कर सकते हैं। देखो डिफरेंशिएट तुम लोग सीखना, dx बाई dt। एक सेकेंड, dx सेव हो जाने दो। dx बाई dt, चलो इसका डिफरेंशिएशन कोई बताएगा हमको? देखो पहली बात, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? साइन का कॉस होता है। क्या होता है बाबू? साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का आज जो कांस्टेंट होता है ना वही उतर जाता है। तने देखना ध्यान से, dx बाई dt कर रहे हैं तो a तो सामने कांस्टेंट है, उतार दिए। साइन का क्या हो गया? कॉस ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन इसमें कौन रूल लगता है? चेन रूल। और चेन रूल कहता है कि अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ओमेगा होगा। क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे एक गुना होगा ओमेगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? तो तुम लोग अभी रट लो और नहीं तो समझ लो कि वेलोसिटी का इक्वेशन है, ये होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। बोलो मेरे साथ, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखना बाबू, जो ए ओमेगा यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, ये ना दिख रहा है? क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी है? अरे नहीं है। यानी जो भी वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं मैक्सिमम भी मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस 5। गलत या सही जी? ये ना लिखा हुआ है? तो बाबू जो यहाँ पे ए ओमेगा है वहीं क्या है? मैक्सिमम है। क्या है बाबू? अच्छा थोड़ा सा तनी याद रखना, हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ए है वो मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है बाबू? है कि नहीं?
जो भी इसके आगे लिखा होता है वो कौन वैल्यू होता है? कौन वैल्यू? उसी तरह जो भी इसके आगे लिखा हुआ है वो भी कौन वैल्यू है? क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो यहाँ पे कौन मैक्सिमम? वेलोसिटी मैक्सिमम। गलत या सही? किसको किसको ये बातें हल्का हल्का बुझा रहा है? नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? अरे नहीं बुझाया तो कोई दिक्कत नहीं है, रटा जाइए। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। गलत या सही? फिर से बोला लोगन। अरे डिफरेंशिएशन अभी नहीं बुझा रहा है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं बुझा रहा है। गारंटी है कि 12वीं क्लास में ना बुझ बोलोगे तो 36 नंबर चल जाए। कितना नंबर? तो 12वीं क्लास में तो नहीं के बुझे के जरूरी है, एकदम बुझना तय है, नहीं बुझिएगा तो गए। अभी आप लोग इतना रट सकते हैं कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो v इक्वल टू क्या होगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो मेरे साथ, रटना है, बोलो। अब गनीमत की बात यह है और समझने वाली बात यह है का बाबू बाहर कौन है भाई? बाहर जाइए, तो चले जाओ, बाहर चले जाओ, वहां बाहर जाके बैठो। चलो ध्यान से सुनना, यहां पे बाबू साइन फंक्शन है। कौन फंक्शन है? और यहां पे कौन फंक्शन है? तो याद रखना, साइन को कॉस में बदलने के लिए कितना को डिफरेंशिएट तो हुआ है, लेकिन साइन को कॉस में बदलने के लिए कितना डिग्री आगे जाना पड़ता है? बोलो ना, फिर से पूछ रहे हैं। साइन को कॉस में बदलने के लिए कितना डिग्री आगे जाओगे तो बदल जाएगा, कितना डिग्री पीछे जाओगे तो बदल जाएगा। तो नहीं, ध्यान से सुनना बाबू, साइन थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री अगर करें तो ये कॉस में बदलता है कि नहीं जी? अरे नहीं बदलता है। किसको याद है? हाथ उठा दो। अरे नहीं पढ़े हो? अरे 90 डिग्री जोड़ दो या घटा दो, साइन में क्या बदल जाएगा? पक्का ना? अरे बोलो हाँ या ना। तो बाबू कोई पूछेगा भाई साइन और कॉस में कितना डिग्री का फर्क है, तो कितना बोलोगे? 90। क्या बोलोगे? क्या बोलना है? तो याद रखना तुम लोग, आज से तुमसे एक और सवाल पूछा जाएगा। बताएं क्या? भाई दोनों देखते हुए एक सवाल पूछा जाएगा, और वो सवाल अगर आप लोग से बन गया तो पूरा आपका आज का लेक्चर सार्थक हो गया। सुनना है सवाल। सवाल ये है कि वेलोसिटी, चाहे इस तरह लिखना है, ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट, कची बाबू? डिस्प्लेसमेंट का अर्थ विस्थापन। क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट का अर्थ, डिस्प्लेसमेंट का अर्थ, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर, चाहे वेलोसिटी हैव फेज डिफरेंस। कौन डिफरेंस है बाबू? फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 और 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? जो एंगल होता है बाबू, इसमें 90 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कॉस मिलेगा कि नहीं जी? अरे हमें मान लो 90 जोड़ देनी तो कॉस मिल जाएगी ना? अरे पूरा एंगल है ना, एम 90 जोड़ देनी तो हई मिल जाएगी ना हो। तो बाबू एगो बात बताना, हम बोले थे कि साइन के अंदर जो भी होता है उसको फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? साइन के अंदर जो भी है फेज है, कॉस के अंदर जो भी है फेज है। तो इसमें क्या जुटा रहेगा कि हई आएगा? 90 डिग्री। तो हम बोल रहे हैं कि दोनों में अंतर कितना डिग्री का है? तो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। गलत या सही? सोच के देखो, ऊपर है ओमेगा टी प्लस 5 है ना, ओमेगा टी प्लस 5, उसमें कितना डिग्री जोड़ देना चाहिए? अच्छा नीचे में कितना है? ओमेगा टी माइनस 5। अरे भाई एक रख के माइनस कहीं नहीं है, क्या कहीं नहीं है भाई? माइनस किए तो ओमेगा टी कट गया, 5 कट गया, कितना बचा है बाबू? कितना डिग्री? यानी दोनों में अंतर कितना डिग्री का है? कितना डिग्री का है? ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा रटो। एक तरफ साइन है, एक तरफ कॉस है। आज से 12वीं क्लास तक एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ, तो तुम लोग को क्या रटना है? दोनों के बीच में कितना डिग्री फेज डिफरेंस? बोलो। एक तरफ साइन, एक तरफ कॉस, कितना डिग्री? कितना डिग्री आ गया पीछे चल, साइन कॉस में बदल जाएगी तो कितना डिग्री? तो ये रटा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? कितना? पाई बाई 2 चाहे? अरे बोलो ना, पाई बाई 2 चाहे? आसान है कि टफ है? ओए आसान है कि टफ? खड़ा हो यार, चलो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बोलना। वेरी गुड। वेलोसिटी का?
बोलते रहो, बुलवाए हैं, रटवाए हैं ना अभी। अरे अभी इक्वेशन टाइम के रेस्पेक्ट में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, अरे अभी तो रटवाए नहीं, क्या रटवाए फिर से बोलो। अच्छा मेरी बातों पे ध्यान देना तुमको। ए ओमेगा बोलो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलने में कितना दिक्कत है। अगर ए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो v इक्वल टू क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। गलत या सही? नहीं क्या समझ में आवत? ओहो बाबू एजेंट डेरिवेशन हो बा, अगर नहीं के समझ में आओ तो हम बोल देते हैं। यहां तक तुम लोग रट के बैठे हुए हो, कहां तक? यहां तक आप लोग पूरा रटे हुए हैं। आपको एक चीज नया आपके दिमाग में घुसना चाहिए, हाई v इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा, हाई रटो। यहां पे ए ओमेगा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्या है बाबू? और याद रखना कोई क्वेश्चन दे के पूछ दे, बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है। चलो एगो चीज पूछते हैं, एगो एग्जांपल देते हैं। क्या देते हैं बाबू? एग्जांपल। एगो वेलोसिटी इक्वल टू तुमको पूछ रहे हैं 10 cos π/2t प्लस π/6। तुम हमको बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, कितना है बोलो। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा चलो मैक्सिमम वेलोसिटी 10 बता दी। तुम किसी के पास दम है तो हमको ये भी बता के दिखाओ कि ओमेगा कितना है। कोई π/2 पक्का? कोई बता सकता है ए कितना है? कितना है ए? फिर ए ओमेगा 10 हो गई, ये 10 हो गई। अरे हाई मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होला, ए ओमेगा। तो हाई ए ओमेगा कितना हो गया 10। ओमेगा तुम लोग कितना बताए हो, π/2 बराबर 10। गलत या सही? यानी ए बराबर कितना हो गया 20/π मीटर। गलत या सही? ना समझ में आई? सवाल अभी एक दे रहे हैं, बनाना है सब लोगों को, उसके बाद बस छोड़ रहे हैं, बस खत्म हो गया क्लास। 10:13 हो रहा है, 10, 15, 16 तक छोड़ देंगे, ठीक है? अरे तैयार हैं बाबू? हाँ ये तो 3 गो चीज हो गया, 1 2 3। टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसको किसको पता है, याद है ना? सब चीज क्लियर है? कोई समस्या? हाँ हाँ वो स्प्रिंग वाला, वेरी गुड। कुछ तो तेजी आना चाहिए तुम लोग में। लड़का लोग तैयार रहिए, अभी सवाल पूछने जा रहे हैं। नहीं बना ओए है ना, बात ओकरा से कह के ओकरा के खराब कर दिले बड़े। तुम क्या कर दिया तुम उसको, बात कर करके उसको क्या कर दिया है, खराब। और वो बच्चा अब दिमाग से पैदल हो चुका है। आ जाइए थोड़ा सा देखिए तो। अब वही सवाल दिख रहा है ना? अरे किसको किसको दिख रहा है? ठीक है, है ना? एक सेकेंड, ये सवाल जो आप लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो हाँ नहीं इतना ही बनवाए। इसका टाइम पीरियड कितना है बाबू? कितना सेकंड है? अरे एक सेकंड, 8 सेकंड में ही ना अपन एक चक्कर लगा होता। कल बताए थे ना कि इसको देखो, एक आधा चक्कर यहाँ, आधा चक्कर, कल बताए थे। तो कितना सेकंड में लग रहा है? कैसे दिख रहा है 8 सेकंड? एक कंप्लीट साइकिल कितना देर में लगा रहा है? 8 सेकंड। गलत की सही जी? समस्या नहीं है, चलो ठीक। हाँ तो टाइम पीरियड हो गया 8 सेकंड। कितना हो गया बाबू? तने ध्यान से देखो तो बाबू, सबसे ऊंचा बिंदु कितना पे जा रहा है, कितना मीटर पे बाबू? सबसे ऊंचा बिंदु 1 मीटर पे जा रहा है। और किसके विस्थापन है? और मतलब 2 सेकंड पे जा रहा है सबसे ऊंचा बिंदु पे। गलत है सही? तो सबसे ऊंचा बिंदु मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे सबसे ज्यादा विस्थापन कितना हो रहा है? 1 मीटर ना। यानी हमको पता चल गया ए बराबर कितना मीटर है, पता चल गया। पूछा क्या है? त्वरण ज्ञात कीजिए कितना सेकंड पे?
बाबू देखो तो 2 सेकंड पे क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा? अरे नहीं होगा। अरे एक्सट्रीम पोजीशन मतलब सबसे ऊंचा विस्थापन यही ना है, 1 सेकंड पे ना। किसको कि 2 सेकंड पे ना है? नहीं पता चल रहा है? 2 सेकंड में सबसे ज्यादा विस्थापन है कि नहीं? प्लीज बताओ। मतलब ये 2 सेकंड में हाई मीन है, हाई कौन पोजीशन है? हाई है ना, एक्सट्रीम है। यानी देखो 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, 4 सेकंड, फिर 2 सेकंड यहाँ आने में 6 सेकंड, या फिर 2 सेकंड यहाँ आने में, मतलब टोटल 8 सेकंड लग रहा है। तो क्या ये 2 सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में लग रहा है? देखो तो तबे ना विस्थापन x बराबर a हो रहा है। नहीं हो रहा है, देखो तो x बराबर a, गलत या सही? अरे गलत, पक्का ना? अब ध्यान दे। तो बाबू एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होता है, कोई बताएगा कितना होता है? -ω², ये ना होता है? अरे नहीं होता है? किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। नहीं याद है? ये तो होता है। सबसे ज्यादा त्वरण कितना होता है? अब हमको एक सेकंड, अब हमको ओमेगा नहीं पता है। क्या नहीं पता है? लेकिन ये तो पता है। ए कितना होता है बाबू? 1। पक्का ना? हम यहाँ पे ए का वैल्यू 1 तो डाल देंगे, 1 दिया है ना। ओमेगा निकालें तो टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। कितना होता है? तो एक सेकंड, तो हम ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई, तो 2 पाई कितना है? 2 पाई है। और टी कितना है? अरे कितना सेकंड? 8 सेकंड। तो 8 लिख दें, पाई बाई 4 आ गया। कितना आ गया? तो हमारा निकल के आ गया ओमेगा कितना? तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 16 ना। आ गुने ए कितना है? तो ए बराबर कितना आ गया? माइनस पाई स्क्वायर बाई कितना समय लगा? और आंसर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। आसान है कि टफ? नहीं ना समझ में आया? किसको किसको आया? हाथ धरो। पक्का आया? 100%? सवाल दें? बनेगा? एक सवाल ये नहीं बनाना है, आप लोग को हम दे रहे हैं, वो बना के आप घर चले जाओ। खत्म कर रहे हैं। हो गया? हाई उतारो। एक सवाल नीट 2024 का क्वेश्चन था और जेई 2022 का हम दे रहे हैं अपने हिसाब से। सब लोग दिख रहा है ना? पूछ रहा है ओए, वेलोसिटी एट ए नंबर में 4 सेकंड, बी नंबर में 8 सेकंड। दूसरा एक्सेलरेशन एट ए नंबर में 4 सेकंड और बी नंबर में 8 सेकंड। जो पहले बनाएगा उसको 20 रुपए का इनाम अभी देंगे। कितना रुपए का इनाम? 20 रुपए। और नगद है वो सब, कैश का बात करते हैं। कितने का? अच्छा ठीक भाई, बनाओ अभी 50 रुपए। इसको देख के एक चित्र बनाना है। इसको देख के क्या बनाना है? पहले एक चित्र। है ताका चित्र ये बनाना है कि देखो तो पूरा एक चक्कर कितना देर में लगा रहा है? ये तो पक्का है ना? अरे बोलो हाँ, लग रहा है? तो बाबू 4 सेकंड लग रहा है इसको यहां तो जाने में, लग रहा है? एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में इसको कितना सेकंड लगा है? 4 सेकंड। मतलब यहां पे कौन पोजीशन हो गया और कितना समय लगा है जाने में? 4 सेकंड। समझ में आ रहा है? फिर आने में भी तो 4 सेकंड लगा होगा। तो देखो तो आने में फिर 4 सेकंड लगाया तो 0 हो गया है, तो यानी फिर मेन पोजीशन पे आ गया। अब सुनना, फिर हाइयो तो एक्सट्रीम पोजीशन है इधर, अरे नहीं है। फिर बाबू उल्टा दिशा में जा रहा है तो कितना? 8 कितना सेकंड में? 12 सेकंड में। कितना सेकंड में? यानी 4 सेकंड और इसको लगा है, लगा होगा ना? तो कितना सेकंड हुआ? 12 सेकंड। 12 सेकंड में देखो तो कहां पे विस्थापन है? -2 मीटर है। यानी इसका लंबाई ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर 2 मीटर। अरे 2 मीटर -a -2 मीटर। अरे गलत या सही?
और फिर इसको यहां पे जाने में कितना समय लग रहा है? 4 सेकंड। तो 4 12 4, मतलब देखो तो एक चक्कर टें 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 टें, कितना चक्कर? अरे देखो ना, यहां से शुरू किया, यहां गया, यहां यहां यहां, एक चक्कर लगा। तो एक चक्कर में कितना सेकंड लगा? 16 सेकंड लगा है ना। अब सोच के देखना, क्या पूछा है? वेलोसिटी एट 4 सेकंड ना। 4 सेकंड पर कितना वेलोसिटी होगा? तो ध्यान से सुनना, 4 सेकंड पे कहां पे पहुंचा? यहां पे पहुंचा है। तो इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होता है? याद रखना, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है? तो इसका आंसर कितना होगा? 0। एक बार में 0 मीटर। अब सुनो, खत्म नहीं हुआ। अब सुनो, 8 सेकंड पे क्या पूछा? 8 सेकंड पे बाबू कहां है? मीन पोजीशन पे। देखो तो मीन पोजीशन पे है। अरे 4 जाने में फिर 4, तो देखो ना 0 पे नहीं आ गया है। तो कौन पोजीशन पे है? तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। अब मैक्सिमम होता है तो क्या होता है? ए ओमेगा या प्लस माइनस ए ओमेगा, ये ना होता है। अरे बोलना, तो हमको ए तो पता है, ए कितना है? अरे बोलना, ए कितना है? 2 मीटर है। समझ में नहीं आ रहा है? ओमेगा निकालें। ओमेगा कहां से निकलेगा? अरे ओमेगा कहां से निकलेगा? किसका किसका? टी बराबर लिखा है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। 2 पाई टी कितना? 16, यानी कितना हो गया? पाई बाई 8। कितना हो गया? समझ में आया? जब ओमेगा निकल गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम देखो तो ए कितना हो गया? 2। अरे बोलना, और इधर पाई बाई 8 कितना हो गया? 4। आंसर हो गया पाई बाई 4 मीटर प्रति सेकंड। हमारा भी मैक्स आ गया। क्या आ गया? अरे किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। अब सुनना सब लोग, भी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मीन पोजीशन पे 8 सेकंड पे कहां पे आ रहा है? कौन पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे। देखो ना, 4 सेकंड ऊपर जाने में फिर 4 सेकंड, देखो 4 सेकंड जाने में फिर 4 सेकंड, तो कहां पे आ गया? फिर मीन पे आ गया। तो मीन पे मैक्सिमम है ना होता है, निकाल दी। आसान है कि टफ? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया ना? 1 सेकंड। एक्सीलरेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्सीलरेशन। बार बार हम अभी वीडियो भेज देंगे, आप लोग देखिएगा, इसको बार बार देखिए। एक्सीलरेशन 4 सेकंड पे। बाबू 4 सेकंड पे कहां पे जा रहा है? एक्सट्रीम पे जा रहा है। किस पे गया है? बाबू एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा तनाव होता है ना पीछे की तरफ, तो सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन होता है ना। अरे एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा तुम लोग को बताए हैं ना, एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा, तो एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन होता है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ए मैक्स निकल बनू। अरे नहीं निकालेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये ना ओमेगा स्क्वायर कितना है बाबू? ओमेगा पाई बाई 8 है ना, तो पाई स्क्वायर बटा 64 आहे न, ए कितना है? 2। कितना हो गया? बोला पाई स्क्वायर बाई 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ना बोला। अब कोई पूछेगा तो 8 सेकंड पे, 8 सेकंड पे बाबू कहां पे आ गया है? मीन पोजीशन पे आया है। तो मीन पोजीशन पे आया है तो एक्सेलरेशन सबसे कम 0 होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा बाबू? यहाँ पे 0। किसको किसको ये बातें समझ में आई? हाथ उठाओ। तो नहीं आया? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। तुम लोग को आया है? पक्का है? पक्का है तो इसको साफ साफ बना दे, किसी तरह रहने दे। बना लोगे? अब बना लोगे तो इसको उतार लो। याद रखो, खाली कहने से कि हम जेई निकाल लेंगे और नीट निकाल लेंगे नहीं होता है। केवल कहने से नहीं होता है। हम होमवर्क HW दे रहे हैं, सब लोग बना के आना। कहने से नहीं होता है, अपने बनाना पड़ता है। देखो एक्सेलरेशन, तुम नहीं ना आए थे क्लास? एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होता है? 0। बतैले बनेगी ना हो। और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आते आते लिखे हैं, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ना होता है। एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो 0, एक्स का वैल्यू ए रखोगे तो ए। समझ में आ रहा है? तो मीन पोजीशन पे होता है 0। तो तने ध्यान से देखना, वैल्यू एक्सेलरेशन 4 सेकंड पे कहां पे है? मीन पोजीशन पे है, सॉरी एक्सट्रीम पे है ना।
तो एक्सट्रीम पे है या नहीं है, एक्सेलरेशन कितना होगा ओमेगा स्क्वायर ए, कहे कि एक्सट्रीम पे ए होता है एक्स बराबर, और 8 सेकंड पे कहाँ पे आ गया मीन पोजीशन पे, तब मीन पोजीशन पे एक्स बराबर 0 होता है, इसलिए आ गया ए बराबर 0, बात खत्म। एक फॉर्मूला में बैठाना है, आंसर निकालना है। हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, हाँ ये है माइनस, क्यों हमेशा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट माइनस में होता है, फॉर्मूला नहीं दिया तुम लोगों को, बाप रे क्या हो गया है, तुम लोग देखो तो पेज पलटो तो आते आते क्या लिखवा है, तो माइनस का मतलब क्या, फॉर्मूले में है माइनस, तो माइनस तो रखना ही है। एक काम करो तुम लोगों को क्या माइनस में, हाँ माइनस में आएगा, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में आता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट फोर्स लगता है, इसीलिए हमेशा एक्सेलरेशन माइनस में होता है। ये सब कारण हम नहीं बताएं क्या, तुम लोग सब भूलते जा रहे हो, गुड़ गोबर करते जा रहे हो, शुरू में पढ़ा है मजा आया, अब सारा कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हैं तो पागल हो रहे हो, क्या हो रहे हो बाबू, आसान नहीं है फिजिक्स किसी मायने में। तुम लोग को एक छोटा सा चीज हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि सब क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, अगर जबरदस्त पढ़ना है तो इसी तरह पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ाई होगा। क्वेश्चन नहीं है, अच्छा एक सेकेंड सब लोग है ना, सुन दो एक सेकेंड बाबू, ए का फॉर्मूला बताओ तो, जनरल माइनस ओमेगा, हाँ ये ना होता है, किसको किसको याद है, डिराइव किए थे, किसको किसको याद है फिर बताओ, हाँ ऐसे क्या ये ना होता है, हाँ बाबू, हाई कौन पोजीशन, हाई एक्सट्रीम पोजीशन, हाई कौन पोजीशन, पक्का ना, मीन पोजीशन पे बाबू एक्स बराबर कितना होता है, और यहाँ पे पक्का ना। अब सुनना, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात बाबू, एक्स बराबर यहाँ पे 0 रखो, क्या रखो, हम रख रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स के बदले क्या रख दिए, एक्स बराबर 0, तो मीन पोजीशन का आएगा, किसका आएगा, तनी देखो तो, ए बराबर मीन पोजीशन पे कितना है, 0 गुना 0 आ गया, तो यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है बाबू, ये किसको किसको समझ में नहीं आया, तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, पक्का ना। अब एक आदमी का सर एक्सट्रीम पे, तो हम कहेंगे ए का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ना होता है, एक्स बराबर क्या रख दो, तो ए बराबर कितना आएगा, तो क्या हमको समझ में आ गया एक्सट्रीम पे कितना होता है, क्या इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्या कि एक्स का वैल्यू ए से ज्यादा कोई होता है, तो नहीं होता है, यानी ए का वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा कितना होगा, कब होगा, तुम लोग मत बोलना कब होगा, कौन पोजीशन, समझ में आता, तो ये सब चीज तो तुमनी के ना बुझाई तो क्या बुझाई, हर चीज हम कम से कम चौथा बार या 5 बार बता रहे, अगर ये सब चीज अभी भी नहीं बुझा रहा है तो तुम लोगों को हई सवाल अभी घर पे जाके कैसे भी हमको चाहिए, हई सवाल अगर नहीं आया तो याद रखिएगा कि आप लोग को अभी कुछ नहीं आने वाला है, कल आखिरी क्लास होने वाला है इस चैप्टर का, और परसों हम सबसे वर्ल्ड का कठिन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रोटेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब रोटेशन में समझे के बाद तो हई सब आवे के चाहिए, और ये याद रखना, ये अभी से पाला नहीं छूटेगा मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से, कब पाला छूटने वाला, 12वीं के बाद, कब बाबू, नहीं समझ में आ रहा है आपको आया कि नहीं, अच्छा अभी खड़ा करो हो तो बताओ, उठो, हो गया तुम लोग, हम जानते हैं आज लेट हुआ है, आज तो बंद है ना आप लोग का, है तुम लोग का बंद नहीं है, अच्छा ठीक है, तो आप लोग जाइए, चलिए जिसका जिसका क्लास है अभी जाओ फटाक देना। और सुनो बाबू एक सेकंड, अभी हम फोटो इसका भेज देंगे, ठीक है, बोलो बोलो, लेट हो गया है, अच्छा चलो ठीक ठीक, हाँ ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, हाँ 2 सही, तुम बताओ हमको टाइम पीरियड कितना है इसका, इसको ऐसी नहीं की स्टेपल, वेरी गुड, नाम नहीं लिख दो ना, हाँ बहुत अच्छा, 4 सेकंड,
ठीक है, तुम खड़ा हो तो लड़की, ओए खड़ा हो। एक्सट्रीम पोजीशन कितने पे जा रहा है? हाँ श्रेया, आपका फी काहे नहीं क्लियर हो रहा है? सर हो जाएगा कल देना है। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन कितने देर में जा रहा है? हाँ कितने पे? ताली बजाइए। 1 सेकंड, वेरी गुड। कितना सेकंड पे? पक्का है ना? चलो 5 मीटर है। कितना मीटर है? 5 मीटर है। जाओ जाओ, तुम्हारा क्लास भी है क्या? अकेले चला गया, इस एग्जाम देने जा रही है सर। अच्छा हाँ, ग्रुप में एक नंबर है। अच्छा ठीक है, काम करो ना, हमको तुम मैसेज कर देना, हम ऐड कर देंगे, ठीक है? मेरा नंबर है, कहाँ है? देखो ना वहाँ पे होगा मेरा नंबर, ले लीजिए। हमको मैसेज कर दिएगा, हम ऐड कर देंगे। अरे इस पर नाम फिर नहीं लिखिए, अनलिखिए सब। चलो बोलो बोलो, ठीक है। एक सेकंड खड़ा होइए अभी, ठीक है? अभी सब लोग हैं ना? अभी एकदम सुन लो। बाबू एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना देर में जा रही है? जा रहा है 1 सेकंड में। पक्का ना? ए कितना है? ए 5 है। पक्का ना? के बतैला कहीं पर? चलो कोई बात नहीं, खड़ा, कोई बात नहीं है। हमको आप केवल, ठीक है, आपको हमको बताना है कि वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितना होगा? वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए। 1 सेकेंड है, ठीक है ठीक। आप खड़ा हो, आप क्यों मैक्सिमम होगा? अच्छा, मीन पोजीशन पे कितना देर में जा रहा है? देखो मीन पोजीशन जब आता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तब ना, तो कितना पे 0 हो रहा है? पहला बार 0 से शुरू कर रहा है। कहाँ पे 0? यानी मीन पोजीशन पे कहाँ पे जा रहा है? कितना सेकंड में? वेरी गुड। बाबू तुम खड़ा, देखते हैं अब तुम लोग का तो समय है, तो नहीं देख लो। बाबू वेलोसिटी 0 कौन से समय पे होगा? 2 समय बताओ इसमें कि जहां पे 0 होगा वेलोसिटी। हाँ कौन बता सकता है? तुम बताओ। हाँ 2 और 4 पे वेलोसिटी 0 होगा। 2 और 4 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। 1 सेकेंड बैठो, देखो यही सब चीज जानना है। बैठो बैठो बैठो, वेरी गुड, ट्राई तो किया। हाँ चलो बहुत अच्छा। 1 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक के तब ना वापस आएगा। और एक 3 सेकंड आएगा। कौन सेकंड बाबू? 3 सेकंड नहीं आएगा। जहां पे उल्टा दिशा में माइनस ए होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। गलत या सही? कितना होगा? माइनस ए, तो माइनस कितना मीटर? 5 मीटर। गलत या सही? समझ में आ रहा है? 1 और 3 किसको किसको आया? चलो 1 सेकंड खड़ा हो जाए। बाबू 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा? वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम खड़ा हो। बाबू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि नहीं होगा? 3 सेकंड देख के देखो ना यहाँ। 3 सेकंड हाँ एक्सेलरेशन खड़ा हो जाए। हाँ कितना होगा? कितना फॉर्मूला बताओ तो। 1 सेकंड कितना फॉर्मूला? हाँ 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 माइनस को लगा। बैठो ध्यान से सुनना। बाबू 3 सेकंड पे कौन पोजीशन पे जा रहा है? एक्सट्रीम पे। कहां पे जा रहा है? एक्सट्रीम पे। याद रखना सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, सबसे ज्यादा। हाँ ये डायग्राम कंफ्यूजिंग सबको लगता है। अभी स्टार्ट देखो, स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से। कहां पे 1 सेकंड में कहां पे पहुंचा? मतलब देख 0 से शुरू होकर 1 सेकंड में कहां पे पहुंच गया? एक्सट्रीम पे। अब फिर एक्सट्रीम से लौटेगा कहां पे आएगा? मीन पे। मीन पे आएगा, नहीं आ गया। फिर एक्सट्रीम से कहा, मीन से कहा गया? उल्टा दिशा में गया। फिर एक्सट्रीम पे आ गया। कहां पे आ गया? अब फिर एक्सट्रीम से कहां पे आया? 0। फिर 0। तो देखो तो एक चक्कर नहीं लग गया। मतलब एक बार एने से गया, एने से आया, एने से गया, एने से आया, जहां पे था वहीं पे आ गया। नहीं समझ में आया? किसको किस? कहां पे बाबू? 2 पे। देखो 1 में गया 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में, अरे वेलोसिटी यहाँ पे 1 सेकंड में एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होता है? 0। और मीन पे मैक्सिमम, यानी 2 सेकंड पे क्या होगा बाबू? मैक्सिमम। क्या होगा? समझ में आ रहा है? और फिर 4 सेकंड पे टेव टेव आखिरी जब चक्कर में आया था, यहां से गुजर रहा होगा, तब वो क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा? तो यहाँ पे ए मैक्स होगा, और यहाँ पे भी
ए मैक्स होगा। सोचना है, पहले सुन लो। मीन पे रहा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे रहा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम। बोलो तो मेरे साथ, नहीं समझ में आ रहा है? मीन पे रहा तो, अच्छा एक्सट्रीम पे रहा तो, मीन पे रहा तो, बाबू कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं। मीन पे रहा तो और एक्सट्रीम पे रहा तो, इतना ही ज्यादा ज्ञान चाहिए। और ये ग्राफ किसको किसको लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है? हाजिर रहो तो। अभी भी समझ में नहीं आया आपको? अभी भी नहीं आया? हाँ चलो बाबू, 1 सेकेंड इसको जाने में लग रहा है। 1 सेकेंड तो कितना सेकेंड हुआ? फिर इधरों से तो आगे बढ़ेगा तो 1 सेकेंड जाने में, और तो कितना हो गया? 2 1 3, अब फिर वापस भी तो आएगा तो 3 1 4। देखो तो 4 सेकंड में पूरा एक चक्कर लग रहा है। देखो हम चलना इधर स्टार्ट किए ना, जो है 1 सेकंड, अभी लौट रहा है 2 सेकंड, अभी लौट रहा है, दिशा इधर नहीं इधर है तो इधर आगे बढ़ जाएंगे 3 सेकंड, अब फिर लौट के इधर है 4 सेकंड। अभी देखो तो जैसे पहले था इधर न जा रहे थे, उधरे हैं कि नहीं, यानी हम एक चक्कर लगा लिए। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय? 4 सेकंड। तो देखो तो 1 सेकंड में हम कहाँ गए थे? यहाँ पे गए थे, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन था, तो 1 सेकंड पे जाके रुक गए कि नहीं? तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। क्या होगा? क्या कि हमको सबसे ज्यादा भी खींच रहा होगा, हाँ या ना? तो हम फिर खिंचा के यहाँ पे आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? ओहो नहीं समझ में आया? किसको किसको पूरा आया? हाथ उठाओ तो। अभी नहीं आया? 100% बताओ। ये बातें अगर समझ में आ गई तो दिमाग चलेगा, नहीं तो